ट्रेडिंग में कामयाब होने का असल राज क्या है? आज हम उन्हीं 3 मजबूत पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन पर एक सफल ट्रेडिंग करियर की पूरी इमारत टिकी होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है या बात कुछ और ही है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सच कहूं तो ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क है। मतलब एक तयशुदा ढांचा, एक सिस्टम। कामयाबी किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक मजबूत और अनुशासित तरीके से काम करने का नतीजा है। तो चलिए इसी नींव को थोड़ा और समझते हैं। ये वो बुनियाद है जिसे कामयाबी के लिए बनाया जाता है और ये 3 बहुत जरूरी हिस्सों पर टिकी है। और वो 3 हिस्से हैं: रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, आपकी कैपिटल को बचाना, आपको डिसिप्लिन में रखना और आपको ट्रेडिंग की दुनिया में लंबे समय तक बनाए रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, रिस्क को मैनेज करना। इसे आप मार्केट की उठापटक के खिलाफ अपनी पहली सुरक्षा दीवार मान सकते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या असल में? बहुत सिंपल है। ये किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लेने का प्रोसेस है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। मतलब लड़ाई में उतरने से पहले ही अपनी लिमिट्स तय कर लेना। इसे असल में कैसे इस्तेमाल करें? इसका एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जबरदस्त नियम है। किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाइए। ये छोटा सा नियम आपको बड़े बड़े तूफानों से बचा सकता है। अब रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ खास टेक्निक्स भी हैं, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। फिर आता है सही पोजीशन साइजिंग, यानी अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड का साइज चुनना। और हाँ, हमेशा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखना, जैसे कि 1:2। मतलब ₹1 के रिस्क पर कम से कम ₹2 का प्रॉफिट कमाने का टारगेट रखना। और ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सीधी सी सच्चाई है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत नहीं है तो बस कुछ ही गलत ट्रेड्स आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकते हैं और आपको मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पे, और ये शायद सबसे मुश्किल है, इमोशंस पर काबू पाना। ये मार्केट से नहीं बल्कि खुद से लड़ने वाली जंग है। इमोशन मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है दिमागी तौर पर शांत और स्थिर रहना, ताकि डर, लालच या झूठी उम्मीद के चक्कर में पड़कर जल्दबाजी में कोई फैसला न लिया जाए। इसका बस एक ही मतलब है, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, यहाँ 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ है इमोशनल जाल, जैसे नुकसान के बाद बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना, या फिर बहुत ज्यादा डर कर कोई फैसला ही ना ले पाना। और दूसरी तरफ क्या है? डिसिप्लिन, यानी हर हाल में अपने प्लान और स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। कामयाब ट्रेडर्स मार्केट के शोर पर रिएक्ट नहीं करते, वो अपने पहले से बनाए हुए प्लान को सख्ती से फॉलो करते हैं। इमोशंस पर जीत पाने का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। और आखिर में हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। इसे अपने ट्रेडिंग करियर का इंजन समझिए। अगर इंजन ही नहीं होगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? मनी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने पैसों को समझदारी से ट्रेड्स में लगाते हैं। इसका लक्ष्य ये होता है कि हमारी कैपिटल बड़े नुकसान से बची रहे, ताकि जब भी कोई अच्छा मौका मिले हमारे पास पैसा हो। इसके लिए कई पॉपुलर तरीके हैं, जैसे 2% का नियम, जिसकी हमने पहले भी बात की, या फिर फिक्स्ड फ्रैक्शनल और फिक्स्ड रेशियो साइजिंग जैसे तरीके। लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, लगातार स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना। जब आपका मनी मैनेजमेंट सही होता है ना, तो ट्रेडिंग में एक कंसिस्टेंसी आ जाती है और आप मार्केट के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव में भी शांत रहकर टिके रह पाते हैं। यही वो तरीका है जिससे अकाउंट धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो हमने तीनों पिलर्स को अलग अलग देख लिया, पर असली जादू तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पावरफुल सिस्टम का हिस्सा हैं। इस सिस्टम को ऐसे समझिए, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट आपकी नींव है, जो आपकी मेन कैपिटल को बचाता है। उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट एक ढाल की तरह काम करता है, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और आखिर में इमोशन मैनेजमेंट ये पक्का करता है कि आप साफ दिमाग से अपने फैसले ले सकें।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रहने के लिए ये तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं। रिस्क पर कंट्रोल, इमोशनल मजबूती और कैपिटल का सही इस्तेमाल। इनमें से एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों पिलर्स एक साथ मिलकर ट्रेडिंग का एक पूरा और मजबूत नजरिया बनाते हैं, और यही मार्केट्स में लगातार प्रॉफिट कमाने की असली चाबी है। तो आखिर में बस एक सवाल, ट्रेडिंग में असली रिस्क क्या है? क्या वो मार्केट है या फिर वो इंसान जो हमें शीशे में दिखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।